जब जीवन में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, जब आपके अच्छे कार्यों में भी लोग बुराई ढूंढने लगें, तब श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, अपने कर्म पर ध्यान दो, न कि लोगों के शब्दों पर। क्योंकि लोग तो वही कहेंगे जो उनका मन कहेगा, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा धर्म है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के वो प्रेरणादायक विचार जो सिखाते हैं, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। जब हम दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करते हैं, तब असली विजय प्राप्त होती है। खुद को सुधारना ही सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरों की कमियों या आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। खुद को समझना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरों की राय या प्रतिक्रिया की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम खुद के कर्मों पर ध्यान देते हैं, तब सफलता स्वतः मिलने लगती है। जब हम लोगों की बातों या व्यवहार से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य और आत्मा से जुड़ते हैं, तभी जीवन में स्थिरता आती है। योग यानी संतुलन की स्थिति में रहकर कर्म करो। मतलब दूसरों की सोच या आलोचना में उलझने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की तुलना में उलझने से अच्छा है कि आत्मसंतोष को प्राप्त करो। जब हम दूसरों की जीवन शैली या रास्ते से प्रभावित होते हैं, तो अपनी राह खो बैठते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि खुद के मार्ग पर चलना ही सच्चा साहस है। जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न हमें दूसरों की तारीफ से घमंड होता है और न ही आलोचना से दुख। बाहरी बातें हमें तब तक प्रभावित करती हैं जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होते। आनंद, शांति और आत्मविश्वास बाहर से नहीं, स्वयं के अंदर से आता है। दूसरों को देखकर जलने, तुलना करने या खुश होने की आदत को छोड़कर अगर हम अपने मन में झांकें, तो असली सुख वहीं मिलेगा। दूसरों के पास क्या है उसकी चिंता छोड़कर जब हम खुद के पास जो है उस पर ध्यान देते हैं, तभी संतोष और सुख प्राप्त होता है। दूसरों की राय, झगड़े या मोह माया में उलझना छोड़ दो। खुद को जानो, अपने आत्म रूप को समझो। तभी सच्ची भक्ति और जीवन की शांति संभव है। दूसरों को समझने या बदलने में समय गंवाने से बेहतर है कि हम खुद को जानें। आत्मज्ञान ही जीवन को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली चीज़ है। जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है, वही संतुलित रहता है। जो हमेशा दूसरों की बातों में उलझा रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये चिंता बुद्धिमानों को नहीं होती। ध्यान हमेशा अपने आचरण, सोच और आत्मा पर होना चाहिए, तभी सफलता टिकाऊ होती है। लोग कैसे हैं, क्या कहते हैं, इससे विचलित न हो। अपने कर्म पर ध्यान दो, निष्पक्ष भाव से कार्य करते रहो। सफलता तभी आती है जब हम बाहरी प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठते हैं। दूसरों की बातों, निंदा या तारीफ से जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, वही जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। भीड़ से ऊपर उठो, खुद के रास्ते बनाओ। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे, तो तुम अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। दूसरों के विचारों पर नहीं, अपने आत्मबल पर भरोसा करो। दूसरों की सोच या विचारों से अपने व्यक्तित्व को मत गढ़ो। स्वयं की सोच को मजबूत बनाओ। जब तुम अपने अंदर झांकने लगते हो, तो दूसरों की आलोचना, तुलना और दिखावे से ऊपर उठ जाते हो। अंतर्दृष्टि ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरों से तुलना, जलन या द्वेष, ये सब अंदर की शांति को नष्ट करते हैं। अगर तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो ये सब स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाहर की दुनिया भ्रम है। सबसे बड़ी उपलब्धि है खुद को जानना और सुधारना। तुम्हारे कर्म तुम्हारे अपने हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को समझो और सुधारो।
खुद पर ध्यान देने वाला व्यक्ति कभी भाग्य और समाज को दोष नहीं देता। दूसरों की बातों में पड़कर भ्रमित मत हो। ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान, तभी तुम सच्चाई को समझ पाओगे। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इन बातों से संकल्प डगमगाता है। अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो तुम सब कुछ कर सकते हो। लोगों से मोह या उनकी बातों में उलझना केवल मानसिक भ्रम पैदा करता है। अगर आत्मबल चाहिए तो बाहर की नहीं, अंदर की सुनो। जब हर कोई किसी न किसी कर्म में लगा है तो तुम्हारा काम है खुद के कर्म पर ध्यान देना, न कि दूसरों के कर्मों की आलोचना या तुलना करना। दूसरों से तुलना या मान सम्मान की चाह भी एक आसक्ति है। सफलता पाने के लिए बुद्धि से अपने कार्य पर फोकस करो, बाहरी चीज़ों से नहीं। दूसरों से तुलना करना भी एक तरह का परिग्रह, अधिकार की भावना है। जब तुम त्याग करोगे तभी तुम खुद को पूरी तरह जान सकोगे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। दूसरों की नकल या तुलना से बेहतर है कि तुम अपने मार्ग पर चलो। जो लोग खुद पर ध्यान देते हैं वे ही आत्मनिर्भर बनते हैं। दूसरों की बातों की हवा में बहने से चित्त अस्थिर होता है। स्वयं पर ध्यान देने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी बन सकता है। तुम्हारा विकास तुम्हारे खुद के हाथ में है। लोगों की आलोचना या तुलना से खुद को छोटा मत समझो, खुद को ऊंचा उठाओ। जब तुम स्वयं को, अपने अंतःकरण को जान लेते हो तो तुम्हें समाज, रिश्ते, आलोचना, दिखावा सब छोड़ने की शक्ति मिलती है। तब ध्यान केवल भीतर होता है, बाहर नहीं। दूसरों के आदर्श या सफलता को देखकर खुद को बदलना आत्मद्रोह है। खुद की सच्चाई में रहो, वही आत्मबल है। भगवान श्री कृष्ण खुद को कर्म में ही समर्पित रखते हैं, न कि इस बात में कि लोग क्या कहेंगे। हमें भी केवल अपने कर्म, अपने विकास और आत्मबोध पर ध्यान देना चाहिए। इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। लोगों की राय, दिखावा, तुलना, जो भीतर जाता है वही आनंद पाता है। लोगों के पिछले कर्मों को देखकर उन्हें आंकना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को बदलो, खुद को जानो। दूसरों के अतीत में उलझने से कुछ नहीं मिलेगा। समाज किसी को नीचा या ऊंचा मान सकता है, लेकिन भगवान सिर्फ तुम्हारे प्रयास और श्रद्धा को देखते हैं। लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। वह व्यक्ति सच्चा सन्यासी है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। जब तुम लोगों की निंदा, आलोचना, जलन और अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाओगे तभी तुम खुद पर ध्यान दे सकोगे। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। लोगों से मोह, भय, लोगों की सोच का डर, क्रोध, उनके व्यवहार पर प्रतिक्रिया, इन सब से ऊपर उठकर जब तुम सिर्फ आत्मा और ईश्वर पर ध्यान दोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। जो व्यक्ति सिर्फ परमात्मा और अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लोगों की चिंता करने वालों की नहीं, खुद पर ध्यान देने वालों की ही रक्षा होती है। जब भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर हैं तो तुम्हें बाहर से क्यों चाहिए। खुद को पहचानो, वही आत्मबल, वही ईश्वर से जुड़ाव है। जब द्रौपदी चीरहरण में सभी महान लोग चुप थे तब श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि लोगों से उम्मीद रखो, बल्कि उन्होंने स्वयं उसकी रक्षा की और द्रौपदी ने स्वयं भगवान को पुकारा। सिद्ध योगी को न तो कुछ पाने की इच्छा रहती है, न ही त्याग का अभिमान। जो मुझे प्राप्त करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। ये शांति बाहर से नहीं, दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ने से मिलती है। भीतर की यात्रा ही सच्चा ध्यान है। बाहर के शब्द सिर्फ भ्रम हैं। मैं सबको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता क्योंकि मैं योग माया से ढंका हूँ। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा मुझे क्या करना चाहिए तो श्री कृष्ण ने कहा अपने स्वभाव के अनुसार धर्म निभाओ क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं चलते रहो, रुको मत। लोग तुम्हारी गति को कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं मृत्यु हूँ,
जो सब कुछ हर लेता है, और भविष्य की उत्पत्ति भी मैं ही हूँ। याद रखो, लोगों की बातें रुकेंगी नहीं, लेकिन तुम रुक सकते हो अगर तुमने उन्हें ज़्यादा अहमियत दी। श्री कृष्ण का यही संदेश है, खुद पर ध्यान दो। लोगों की बातें तो बस शोर हैं। तो आज से वादा करो, अपने कर्म पर ध्यान दोगे, खुद की पहचान बनाओगे और खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क ही ना पड़े। अगर आपको श्री कृष्ण की ये बातें प्रेरणा देती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं खुद पर ध्यान दूंगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी खुद को पहचान सके।